9वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। जो इस लेक्चर में हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ा था। उसमें हमने पदार्थ के बारे में जान लिया था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की अगर हम बात करें, एक बार फिर से रिवाइज करें, तो हमारे चारों ओर की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो हमारी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकती है, ऐसी चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो पिछले चैप्टर में हमने पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर अध्ययन किया था कि यदि हम बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर जो है पदार्थ जो है 3 प्रकार का हमने माना था। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा जो है प्लाज्मा और BCE 2 स्टेट हमने और देखी थी, लेकिन मेनली हम यही कंसिडर करते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर जो है पदार्थ 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस, जिसका अध्ययन हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें भौतिक गुणों की, तो भौतिक गुणों में इन अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, और हम हर एक टाइप की जो है इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण और टॉपिक जो हमारे आते हैं इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो रासायनिक गुणों के आधार पर हम पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ, कौन सा? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ फिर आगे 2 पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। ठीक। तत्व आगे फिर 3 भागों में बढ़ जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक। जबकि मिश्रण जो है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? मिश्रण आते हैं सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण। ठीक है। तो यहां से मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि पदार्थ जो है रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ फिर तत्व और यौगिक में आ जाते हैं, 2 भागों में बट जाते हैं। तत्व आगे फिर धातु, अधातु और उपधातु में बट जाते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर इनकी जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे शुद्ध पदार्थों की, उसके बाद हम डिटेल से स्टडी करेंगे मिश्रण की। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में जो है तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, इन सभी की डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जिनके सभी कणों की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या हो? समान हो। जिनकी केमिकल नेचर क्या हो? बिल्कुल एक जैसी हो। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो अगर हम और सिंपल भाषा में कहें तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे यहाँ पर इस चित्र से आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक सोने का पीस है, एक गोल्ड का पीस है, और अगर इसके पार्टिकल्स को हम जूम करके देखें, इसके कणों को हम जूम करके देखें, तो सभी कण जो है इसके एक जैसे ही आपको नजर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सोना शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसके सभी कण जो है वो एक जैसी प्रकृति के हैं, एक जैसी रासायनिक प्रकृति के हैं। इसी तरह से लोहा है, वो भी क्या है? कि शुद्ध पदार्थ है। जितने भी यौगिक हैं, यौगिक के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल से, तो आप उदाहरण ले सकते हैं, पानी है, चीनी है, ये सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जितने भी तत्व हैं और यौगिक हैं वो सारे क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। तो एक बार हम तत्व और यौगिक का एक जस्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब देखिए कि शुद्ध पदार्थों में सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व वो सरलतम पदार्थ होते हैं जिनको साधारण रासायनिक या भौतिक क्रिया से और ज्यादा सिंपल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो सिंपलेस्ट जो पदार्थ हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और अभी तक हमें 118 तत्वों का नॉलेज है,
और इनकी स्टडी को आसान करने के लिए देखिए कि ये जो एक आवर्त सारणी बोलते हैं इस सारणी को, इस आवर्त सारणी में हमने 118 के 118 तत्व जो है वो अरेंज कर रखे हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए इस आवर्त सारणी में आपको अलग अलग कलर नजर आ रहे होंगे। ये कलर इसको सजाने के लिए नहीं है, इसको देखिए, इसमें इन तत्वों की क्लासिफिकेशन कर रखी है, इसका वर्गीकरण कर रखा है अलग अलग कलर से। यहाँ पर आपको एक मोटी लाइन नजर आ रही होगी ये, ठीक। इस मोटी लाइन से इधर जितने भी तत्व हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं और उनको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और इस मोटी लाइन से राइट साइड में जो तत्व हैं उनमें इनसे अलग कुछ विशेष गुण होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और इस लाइन के आसपास देखिए कुछ आपको पिंक कलर नजर आ रहा है, गुलाबी कलर नजर आ रहा है। तो ये गुलाबी कलर वाले जो तत्व हैं इनमें जो है कुछ धातुओं वाले गुण हैं, कुछ अधातुओं वाले गुण हैं। तो इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक। तो तत्व आप समझ गए हैं कि ये सरलतम पदार्थ होते हैं जिनको साधारण भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया से और ज्यादा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। और ये फिर धातु, अधातु और उपधातु 3 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे पानी है, पानी में एक तो हाइड्रोजन तत्व होता है और दूसरा ऑक्सीजन तत्व होता है, और ये भार के अनुसार 1:8 में मिले होते हैं, ठीक। कि द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में मिल करके जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक नया शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, और वो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? यौगिक होता है। अब देखिए कि जब तत्व यौगिक बनाने के लिए आपस में मिक्स होते हैं तो इनमें एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि इसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। कि जैसे अगर आप देखो कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन तत्व है इसके 2 अणु मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह से ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के ऑक्सीजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है, और इतनी ज्यादा ज्वलनशील गैस है कि जो हम घरों में एलपीजी यूज करते हैं ना, सिलेंडर में जो एलपीजी खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, उससे लगभग 3 गुना ये ज्यादा ज्वलनशील है, लगभग 3 गुना, क्योंकि उसकी 3 गुना से थोड़ी सी कम होती है, इतनी ज्वलनशील होती है। और ऑक्सीजन के बिना आपको पता ही है कि कोई चीज जल ही नहीं सकती। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिले तो यहाँ से देखने में क्या लगता है कि हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील है, ये जलाने में सहायक है। जब दोनों आपस में मिले तो एकदम से ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? बन गया पानी। पानी न तो खुद जलता है, न ही जलाने में सहायक है, जबकि जलती आग को बुझा और देता है। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों पदार्थों के मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिससे क्या बना? एक नया पदार्थ बन गया, ठीक। और इस तरह से नया पदार्थ नए गुणों के साथ जो बनता है वो यौगिक कहलाता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि हमने शुद्ध पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली है। तत्व और यौगिक के बारे में एक जस्ट इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है। इसी तरह से धातु, उपधातु, अधातु और उपधातु के बारे में भी हमने एक प्राइमरी नॉलेज ले लिया है। अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे किसकी? मिश्रण की। अब आइए देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है या मिक्सचर क्या होता है। मिश्रण के अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया किए बिना आपस में मिक्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। अब उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे हमने एक बीकर में पानी ले रखा है, इस पानी में अगर आपने कुछ चीनी डाल दी, मान लीजिए 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो भी ये क्या है? मिश्रण है। 10 ग्राम की जगह अगर आपने 20 ग्राम चीनी भी इसमें डाल दी है तो भी ये क्या है? मिश्रण है।
तो यहाँ पर अनुपात का कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो गुणों में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणों में परिवर्तन नहीं आया है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर पानी की तरलता भी है और चीनी की मिठास भी आपको इस मिश्रण के अंदर मिलेगी। तो यहाँ आप नोट्स में से भी देख सकते हैं मिश्रण की परिभाषा को। और मिश्रण के अन्य उदाहरण जैसे वायु है, वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, ठीक। और इसी तरह से जैसे मैंने दे रखा है कि वायु गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि का मिश्रण होता है। इसके अलावा आप चीनी और पानी के मिश्रण का भी उदाहरण दे सकते हैं। अब मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, सम प्लस अंग, सम अंग यानी समान अंग। यानी जब हम एक मिश्रण तैयार करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने पानी और चीनी का मिश्रण तैयार कर लिया, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है और उसमें मैंने 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो ये चीनी और पानी दोनों पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। इतने मिश्रित हो जाते हैं कि हम इसमें भेद ही नहीं कर पाते कि चीनी कहाँ है और पानी कौन सा है, यानी दोनों के कण जो है अविभेद्य होते हैं। तो ऐसा जो मिश्रण है जिसमें पदार्थ क्या है परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। और अगर हम कहीं कोई भी पोर्शन देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से सैंपल ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, इनका जो संगठन है वो क्या मिलेगा? समान मिलेगा। एक जैसा संगठन ही आपको मिलेगा पूरा, ठीक। कि जैसा ये पदार्थ आपको यहाँ पर मिला है ऐसा ही पदार्थ आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा ही यहाँ मिलेगा, ऐसा ही यहाँ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। तो ऐसा मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण में क्या बताया था मैंने कि इसमें जो पदार्थ है वो पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं और इसके कण एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। तो ऐसा जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण की खास बात क्या है कि द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। तो आप इसका जो उदाहरण है वो दे सकते हो, जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी या नमक का मिश्रण भी कह सकते हैं, जो है समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। जबकि विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है कि इसमें मिश्रण के जो कण है या पदार्थ है वो थोड़े अलग अलग रहते हैं। जैसे आप पानी में रेत मिला दीजिए, आप रेत के कण आप अलग अलग देख सकते हो उसमें, ठीक। तो और दूसरा कि जैसे मान लीजिए एक कांच का गिलास या बिक्कर लीजिए, उसमें कुछ रेत डाल के देखिए आप देखोगे कि यहाँ नीचे तली में रेत ज्यादा मिलेगी आपको, ऊपर कम मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण द्रव्यमान में जो संगठन है इसका वो समान नहीं मिलेगा, ठीक। तो ऐसा मिश्रण जो है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो आप यहाँ नोट्स में से भी देख सकते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण जिसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और दूसरा विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें पदार्थ जो है परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, ठीक। और संपूर्ण द्रव्यमान में संगठन एक जैसा होता है, जैसे पानी में चीनी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी बूंदों या बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला होता है। जैसे मैंने आपको छोटे कणों वाला रेत वाला उदाहरण दिया था कि रेत के कण जो है वो पूरे पानी में हर जगह फैले हुए होते हैं, ठीक। और इसी तरह से इस तरह का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है कि पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता, ठीक। तो कहीं संगठन कम, कहीं ज्यादा होता है। तो ये नोट्स जो है आप नीचे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए आपके NCERT बुक में बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? हमारे चारों ओर की कोई भी चीज
जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, हमारी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकती है, ऐसी चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। और आप इसकी डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में से भी देख सकते हैं। उसके बाद आता समांगी और विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो जैसे एक तो हमने बताया था कि समांगी मिश्रण में पदार्थों का जो संगठन है वो पूरे द्रव्यमान में एक समान रहता है और इसमें एक समान नहीं रहता। इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती कि जैसे मान लीजिए चीनी और पानी अगर आपने घोल दिया तो चीनी और पानी के बीच में कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है। आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये चीनी है और ये पानी है। जबकि इसके जो अवयव होते हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें पृथक्करण सीमाएं होती है, यानी आप अलग अलग बता सकते हो कि ये जो है मिट्टी है, ये पानी है। अब देखिए कि कणों के साइज के हिसाब से मिश्रण हम फिर से 3 टाइप के पढ़ सकते हैं। एक तो विलयन है, एक निलंबन है और एक कोलाइडी है। ठीक, इनमें से जो विलयन जो है वो समांगी मिश्रण होता है और निलंबन और कोलाइडी जो है वो विसमांगी मिश्रण होते हैं। तो देखिए इनके बारे में डिटेल से जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है, निलंबन और कोलाइडी क्या होते हैं और इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।